कर्म करेंगे या कर्म होता हुआ देखेंगे, इन दो बातों में फ़र्क है। जब आप इंटेंशनली कर्म के कर्ता बन रहे हो तो आप फल की इच्छा वाले भी होंगे। ये बात अपने अंदर अच्छी तरह से पक्की कर लेना। आपकी भाषा भी कर्ता भाव वाली है, आपके विचार भी वैसे ही हैं। मैं कर्म करूँगा, फल की इच्छा नहीं करूँगा। जब कर्म करोगे कर्ता होके, फल की इच्छा कैसे नहीं होगी? कर्म ईश्वर से हो रहा है। ईश्वर अर्पण करने का मतलब ये नहीं है खाली फल अर्पण करो, कर्ता भाव भी तो अर्पण करो। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। सीधी सीधी बात आ गई कि जब लग जाने मैं कुछ करता, जब तक अपने को करता जान रहे हो तब लग गर्भ जून में फिरता। जब यह जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोय। जब तक जानता है मेरे से कुछ हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, दुखी रहेगा, सुख हो ही नहीं सकता उसको। ये सब हम अपने अंदर गलत बातें पाल लेते हैं बिना विचार किए। भले गीता में बोला कर्म कर फल की इच्छा मिटा दे। अब ये तो एक प्रेरणा देने के लिए बात बोलनी पड़ती है, समझाया तो जाएगा, लेकिन शब्द मत पकड़ो, आशय पकड़ो। आपने शब्द पकड़ लिया, कर्म कर फल की इच्छा मिटा दे। लेकिन जब तू कर्म ही करता होके करेगा, फल की इच्छा मिटाएगा कैसे? विचारे तो विचार कर। ज्ञान का भी पहले विचार करो फिर धारण करो। जब तुम कर्ता बनते हो फिर खुश भी होते हो, दुखी भी होते हो। बड़े खुश होते हैं, भगवान ने मेरा काम किया। फिर जब तुमसे गलतियां होती हैं तब भगवान कहाँ जाता है? जब तुम किसी का अपमान करते हो, जब तुम किसी को कड़वे शब्द बोलते हो, जब तुम्हारी वजह से कोई दुखी होता है, तब भगवान कहाँ जाता है? उस समय भगवान याद पड़ता है? तब तो भगवान याद नहीं आता तुम्हें। तो चालाकी खेल रहे हो ना। तुम्हारे मन अनुसार सब होता जा रहा है, भगवान कर रहा है, भगवान कर रहा है। सब कुछ भगवान के अर्पण करो ना। घर में 4 प्राणी बैठे हैं, तुम उनसे प्रेम नहीं कर सकते, क्या अर्पण करोगे भगवान को? एक घर में रहते हो, 2 दरानी जेठानी, कोई पास बैठा है, सास पास बैठी है, तुम प्यार नहीं बना पाए, क्या भगवत अर्पण जी रहे हो? झूठी झूठी बातें कर रहे हो सिर्फ मुंह से। मिटना आया, प्यार करना आया, आपा गंवाना आया? क्योंकि जो मिटा है वो हर जगह मिटा है। ये थोड़ी कि 4 कर्म मैंने भगवत अर्पण कर दिए, 4 कर्म में मैं कर्ता बन गया, मेरे मन अनुसार हो गया। खुशी तो मुझे इसलिए हो रही है और मैं कह रहा हूं भगवान कर रहा है, मैं तो बस आराम से बैठा हूं। अब समझो यही विपरीत हो जाए हिसाब किताब, फिर क्या फिर बोलोगे भगवान की मर्जी है ये भी? फिर बोलोगे भगवान ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो रॉन्ग है तुम्हारा फॉर्मूला। कर्म का कर्ता ही नहीं बनना है, फिर फल का भोक्ता नहीं बनोगे। जब तक कर्म का कर्ता बनोगे तब तक फल का भोक्ता भी बनोगे। चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश करो कि मैं फल का भोक्ता नहीं हूं, पर फील होगा कि मैं भोक्ता हूं। जब तक अंदर से देहाध्यास नहीं जाएगा, तुम्हारे मुंह से निकलेगा मेरे कर्मों का हिसाब है, क्या करूं, भोग रहा हूं।
क्योंकि शरीर मान तो रहे हो अपने को। भले बोलो ना मैं करता ना मैं भोगता, पर जब आ जाता है कोई दुख सुख, फिर अंदर वाला बोलने लगता है, मैं दुखी, मैं परेशान, पता नहीं कौन से कर्मों का फल है। तू तो भोगता है ही नहीं, शरीर भोगता है। इसका मतलब कथनी में और है ज्ञान, करनी में और है। अब कथनी तो मीठी खांड है, करनी विष की लोए। कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत होए। जब तक कथनी छोड़ के करनी पे नहीं आएंगे, बात नहीं बनेगी। ये सब ने गाना याद कर लिया है। कर्म कर फल की इच्छा मिटा दे, फल की चिंता मिटा दे। कर्म कर कर्ता बन के, और फल की इच्छा छोड़। हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जो इम्तिहान तुमने दिया है उसके रिजल्ट का तुम इंतजार भी करोगे। जब कर्म तुमने कर्ता होके किया है तो तुम फल का इंतजार भी करोगे। कैसा फल निकल रहा है, अच्छा निकल रहा है, बुरा निकल रहा है, सही निकल रहा है, गलत निकल रहा है, जरूर आएगा सामने। अपने अंदर हमको पहचान भी तो होनी चाहिए ना हर चीज की। कल भी बात चली, कोई तुम्हारे व्यवहार से दुखी हो गया। अब अपने को संवारने के बजाय जहां कर्ता बनना चाहिए वहां नहीं बनते, वहां कर्ता बनो, अपने को संवारो। बोलेंगे नहीं, अगला अपने स्वभाव से दुखी होता है। अब कितना विपरीत ज्ञान है। कोई तुमसे दुखी हो रहा है, कोई तुम्हारे स्वभाव से कर्म से दुखी हो रहा है, और अगला तुमको बताता है कि तुम्हारे इस व्यवहार ने मुझे तंग किया, मैं दुखी हुआ। अब तुम्हारा मन ज्ञान लगा देगा वहां पर भी। अपने स्वभाव से दुखी है, अपने स्वभाव से दुखी है, उसका ना स्वभाव है दुखी होने का। ये ज्ञान हुआ क्या? ये तो ज्ञान नहीं है। पहले अपने को जांचो, तुम किसी की विक्षेपता का कारण तो नहीं बन रहे हो। और अगर तुम किसी की विक्षेपता का कारण हो, उस कारण को खत्म करो। ये कैसे कह सकते हो अगला अपने स्वभाव से दुखी है, चलो, और बात खत्म कर दी? गलत ज्ञान हो गया ना। तुमने अगले व्यक्ति को ब्लेम करके और अपनी बात पे पर्दा डाल दिया। यहां अकर्ता नहीं बनना होता। असल में जब कोई बात आ जाती है, कोई गलती पकड़ी जाती है, आप उस समय अकर्ता होना चाहते हो। जैसे वो आदमी ने गाय को मारा, माली ने, और फिर गाय मर गई तो कहता है हाथों का देवता इंद्र है, इसको इंद्र ने मारा। इंद्र देवता प्रकट हो गए, उनको पता चला तो बहुत प्रशंसा करने लगे बगीचे की। हाँ, मैंने लगाया, ये पौधा लगाया, इतने साल मेहनत की, ऐसे किया। घूमते घूमते गाय तक पहुंच गए। इसको किसने मारा? बोला इसको इंद्र ने मारा। इंद्र गए थे वेश बदल के, प्रकट हो गए असली स्वरूप में। बोला बाकी सब कर्म का करता तू, और गाय मारी मैंने। फल उगाए तूने, फूल उगाए तूने, पौधे लगाए तूने, और गाय को मारा मैंने। मेरे पे इल्जाम कैसे लगा सकता है? जबकि तू करता है, अंदर से जानता है तू कर्म का करता है। अब ये तूने शब्द सुना हुआ था, हाथों का देवता इंद्र है। या तो जब तेरे से प्रशंसा वाले कर्म हो रहे थे तब भी कहता हाथों का देवता इंद्र है, ये बगीचा इंद्र ने लगाया। फिर गाय को मारने का दोष भी तेरे पे ना आता, पर फल तूने लगाए, फूल तूने लगाए, बगीचा तूने बनाया, गाय को इंद्र ने मारा। ये ठगी नहीं चलेगी। ये ठगी होती है कईयों के अंदर। अपनी गलती ना पहचान के
सामने वाले को गलत कह दिया। कई लड़कियां देखो शादी के बाद माँओं से बात करती हैं, मेरी सास ये दोष निकाल रही है, ऐसे कह रही है। वो तो अपने स्वभाव से दुखी है, तू बेटा चुप रह। अरे तुम उसको बोलो तुझे मिटना है, तुम ऐसा काम ना करो जो घर में कोई हर्ट हो। क्या सिखा देंगे? वो अपने स्वभाव से दुखी है, छोड़ तू, गलत ज्ञान है। कई सत्संग सुनाने वाले भी ऐसा करते, किसी की साइड हो जाते, सहेली बन जाती है ना, कोई कोई फेवर लेते, फिर अगला कहेगा मेरे घर ये दिक्कत हो गई। ना ना, वो अपने स्वभाव से दुखी है, तू तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा भी कर्म बना, अगले का भी कर्म बना, उसको गलत क्यों चला रहे हो, गलत दिशा क्यों दिखा रहे हो, किसी के मन में गलत बात क्यों डाल रहे हो, उसको भगवान क्यों नहीं दिखा रहे हो, उसको उसकी भूल पे झुका क्यों नहीं रहे हो। उसी समय उसको बोलो भैया तुम माफी लो, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। अगर तुमने कुछ कर्म किया है तो जब तक तुम देह अध्यास में हो, अभी तुम जानते हो, अभी पूरी देह भावना गई नहीं है, तुम्हें अपने कर्म को मानना भी चाहिए, भूल भी स्वीकारनी चाहिए और माफी भी लेनी चाहिए। और ज्ञानी चाहे कितना देह अध्यास से परे हो जाए, उसके बावजूद भी ये नम्रता अपने साथ रखता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान बोलते थे तुम कितने बड़े मर्जी हो जाओ, पर जिस दिन मैं कोई गलती बताऊं, चाहे मैं डायरेक्ट ना बोलूं, सत्संग में ही बोलूं, और तुम्हें समझ आ जाए मेरे लिए कहा जा रहा है, तुम तुरंत मोड़ो अपने को, माफी भी मांगो और मोड़ भी लो। सत्संग खत्म होते ही तुरंत बोलो आज आपने गुरुजी ये बात समझाई, मुझे समझ में आ गई, मैं आज के बाद ये कर्म नहीं करूंगा। ये होती है नम्रता, ये होता है प्रेम, ये होता है झुकना। अब आप ज्ञान को गलत लेके और कहीं और निकल जाओगे तो कर्म तो आप ऐसे ही बनाते रहोगे। अब अहम ब्रह्मास्मि तो सुन लिया, रावण ने भी वेदों का ज्ञाता है, वेदों में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन मैं कुछ भी नहीं तब सब कुछ हूं। जब तक देह भाव नहीं गया, अहम ब्रह्मास्मि की हुंकार नहीं भरी जा सकती। कब कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि? जब शरीर की भावना चली जाए। देह भाव को अहम ब्रह्मास्मि के कपड़े नहीं पहनाने, ये गलती रावण ने की, यही गलती हिरण्याकश्यप ने की। जो ज्ञान चलता है वो तत्व से चलता है और हम देह से लागू करते हैं, उसी में हम फंसते हैं। क्यों आ रहा है कर्ता भाव? फैसले करने नहीं आते ना, क्योंकि किसी की गाइडेंस में हम चलते नहीं हैं, फैसला करना नहीं आता। जबरदस्ती कभी कभी अकर्ता भाव अपने को सुना सुना के व्यर्थ के कर्मों में उलझे रहते हैं। कभी कभी कर्ता भाव बोझिल करता रहता है, अपने आप को कुछ समझ में आता नहीं इंसान को। जिस टाइम जो ज्ञान याद आ जाता है वो लगा के आप चल पड़ते हो, बिना फैसला किए, बिना विचारे, जो पॉइंट दिमाग में आ गई यही ज्ञान लागू कर लेता हूं अभी। इसीलिए देखो, कभी तो झुकते हो, कभी ऐंठ जाते हो, आपको भी नहीं पता आपने क्या करना। आपके दिमाग में जो आ गया, हुआ क्या? मन मुक्ता हुई जो पहले से थी। पहले ज्ञान वाले विचार नहीं थे, विचार और ऐड हो गए हैं बीच में, इतना ही तो हुआ। स्वभाव वही का वही है, पहले वाला अज्ञान में भी था। जिधर मन में जो बात आ गई, ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं कह सकता, वही स्थिति हो गई। वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारे पास पूरी पूरी समाधानता होनी चाहिए। आज घर में आपके दुख सुख आ गया, नेचुरल है, अगर घर में आप बैठे हो तो करना भी पड़ता है, होगा ही आपसे, बड़ी बात नहीं है।
कभी तो बोलोगे सेवा आई है, भगवान ने सेवा भेजी है, सत्संगी कोई फ़ोन कर लेगा, हम लोग कर देंगे, सेवा भेजी है भगवान ने, हो रही है। अब थोड़े दिन बाद लगने लगी थकान, भगवान ने कौन सी माया में फंसा दिया है। 4 दिन पहले तो सेवा थी, आज अब ये माया हो गई है, और माया समझते समझते और अगले 4 दिन में विक्षिप्तता होने वाली है। आप खुद ही एक निश्चय पे नहीं हो। अगर सेवा समझ लिया है तो बस ठीक है, शांत रहो, सेवा करते आओ चुपचाप। माया समझ रहे हो, सेवा तो माया नहीं है, मोह माया होता है। मोह माया शब्द इकट्ठा यूज होता है, यानी ममतावश जो आप करते हो वो माया है। सेवा समझ के करते हो वो माया नहीं है, मोह में आके करते हो वो माया है। आई बात समझ में? कभी गुरु कहता है सबकी खुशी के लिए जियो, पर कभी गुरु ये भी कह देता है जिसने अपने को खुश नहीं किया किसी को क्या खुश करेगा। बिंदी अपने को लगाओ तो आईने को लगेगी। कंट्रोवर्सी है ज्ञान में बहुत सारी, कर्ता अकर्ता में भी बड़ी सारी कंट्रोवर्सी है। जब हमारा मनन ठीक नहीं है, हमारे जीवन में सिद्धांत हो ही नहीं सकते। हम किस दिशा में जा रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता, मंजिल तो क्या ही मिलेगी। अभी यहां से लेके समझो हमको पंजाबी बाग चौक तक ही जाना है, कई गलियां जाती हैं। अब निश्चय से एक सड़क पकड़ लो तो पहुंच जाओ। एक सड़क थोड़ी सी चले, दूसरी इधर चले, तीसरी उधर घूमे, शाम तक नहीं पहुंचते। आज घूमते रहो। एक निश्चय आत्मक बुद्धि हो ना, हमें पता भी तो हो व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। सेवा आ गई सामने, अच्छा कर्ता भाव से करते आओ सेवा समझ के। अब सेवा हो गई अगर, फिर थैंक यू की इच्छा आ जाती है, फिर कुछ वापसी चाहिए होता है। क्या ये सेवा हुई? अकर्ता भाव का मतलब है विक्षेपता भी नहीं है और कोई चाहना भी नहीं है। मुझे कुछ चाहिए, मुझे थैंक्स की भी इच्छा नहीं है, मुझे नाम भी नहीं कराना है, मुझे वाहवाही भी नहीं जीतनी है। अगर इन चीजों को ध्यान में रख लो, माया कट जाती है। माया काटने का क्या अर्थ होता है? अपने अंदर की इन भावनाओं को खत्म करना, ये माया कट जाती है। फिर जो आपसे होता है वो होता है कर्तव्य कर्म, जो जरूरी वाला होना होता है। जो अंदर ये इच्छाएं होती हैं ना, नाम की, यश की, वाहवाही की, ये फैलाव करती हैं, कर्म का भी फैलाव कर देती हैं, विस्तार हो जाता है। अच्छे बनने के चक्कर में आप बहुत कुछ बढ़ाते हो। जब आपके अंदर से ये सब खत्म होता है तो जो आपसे होता है वो राइट होता है और उतना होता है जो होना जरूरी होता है। अभी भगवान ने दादाजी की बात बताई छाते वाली, अब उसमें क्या है? ऐसा नहीं कि कर्म नहीं हुआ, अगर जरूरत पड़ी पुलिस भी बुला ली गई, लेकिन उसके बाद वर्णन नहीं है कोई। इस बात से समझो जो जरूरी का कर्तव्य कर्म है वो तो शरीर द्वारा होता ही है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, वो होगा। लेकिन उसमें जो विस्तार है वो खत्म हो सकता है जब आपका कर्ता भाव ना हो बीच में। जब कर्ता भाव रहता है, सियाणप, होशियारी, चालाकी, इंसान को बुद्धि है ना, उसका मिसयूज है। चालाकी से बात करता है, होशियारी करता है, अपनी गलती भी कोशिश करता है दूसरे पे थोप दूं, उसी में फंसता। लेकिन बी क्लीन रादर देन क्लेवर,
अब क्लीन कौन हो सकता है? जो अंदर से अहंकार में नहीं है, मैं में नहीं है। पहले तजिए हो मैं प्रीत, दूजा त्यागे लोकारीत। हो मैं प्रीत और लोकारीत चली जाए, कर्म तो अपने आप ही सेवा बन जाएगा, कोई विचार नहीं देना पड़ता। ज्ञानी जब अंदर से ही अकर्ता है, उसके कर्म भी समाधि रूप है। गीता कर्म को योग बताती है। भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता क्या कहती है? कर्म योग। कर्म योग किसका हो सकता है? जो अकर्ता है उसी का कर्म योग है, वरना तो किसी का हो नहीं सकता। योग युक्त पुरुष कौन है? जो अकर्ता है। दिखेगा तुमको उससे कर्म हो रहा है। अच्छा, आप बोलोगे ज्ञानी कर्म योग समझ के कर्म करता होगा? नहीं, वो अकर्ता है। इसीलिए कर्म भी योग है कि उस कर्म में भी उसका कर्ता भाव नहीं। जब तक देह बुद्धि है, हर कर्म दोष से भरा हुआ है। जैसे हर अग्नि, उसमें धुआं है। अहंकार के कारण हर कर्म में दोष है। अग्नि में धुएं का दोष है, ऐसे कर्म में भी अहंकार का दोष है। जब लग जाने मैं कुछ करता, दोष आ जाएगा उसमें। पर जब अकर्ता हो गया तो कर्म भी योग हो गया। अब सदना कसाई है, वो बैठा है, मांस काट रहा है, तौल रहा है, 1 सालेग्राम के पत्थर से। 1 किलो भी, 5 किलो भी, 10 किलो भी, एक ही पत्थर है, 100 ग्राम भी उसी से। ये कर्म योग हो गया। क्यों हो गया? बकरा, तलवार, कासाई, तीनों में एक ही ब्रह्म की भावना हो चुकी है। ना कासाई अपने को कासाई जानता है, ना बकरे को बकरा जानता है, ना तलवार को तलवार जानता है। त्रिपुटी में एक ब्रह्म। जैसे पानी में कलोल उठा, भंवर उठी, लहर उठी, बुलबुले उठे, सारा पानी का पानी में व्यवहार है। तुम कभी कभी अपने ही नाखून खा लेते हो, ऐसे चबा लेते हो। कईयों को आदत होती है अपने बाल मुंह में डालते हैं, देखा है तुमने? चोटी कई लड़कियां डाले घूमती। ये क्या है? कोई दूसरा नहीं कर रहा ना, दोष नहीं। आपसे आप में व्यवहार है। सदना का साई ऐसा जानता है, गला किसका कटा, क्यों कर कटा, तलवार क्या जाने। ये कर्म योग हो गया। अगर कबीर बैठे हैं, चादर बुनते हैं, उनका कर्म योग है। क्यों है? बुनते हुए चदरिया झीनी रे झीनी, बुन रही है चादर, अंदर से निकल रहे हैं भजन। चदरिया झीनी रे झीनी, ते राम नाम रस बीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। फिर कोई आ गया, कौन बनाता है चादर? बोला राम बुनता है। किसके लिए बुनता है? राम के लिए बुनता है। कौन है राम? बोला तू ही तो है राम, ले जा। ये कर्म योग हो गया। अगर रैदास हैं, जूता बनाते हैं, वहां बैठे बैठे उनकी कठौती में गंगा है। वहां बैठे बैठे बारात निकल गई, उनको पता ही नहीं। वो अपने कर्म में इतने आनंदित हैं, समाधि लगी पड़ी है जैसे। और अगर कोई जूता ले गया, अगले दिन तोड़ के ले आया, तो भी बड़े मुस्कुरा के सिल देते हैं। और 4 बार अगर घटना रिपीट हो गई तो उनके अंदर से तो पौड़ियां निकलने लगी, तेरा टूटा कौन गांडे।
भगवान जिसको तू तोड़ने पे आ जाए उसको जोड़ने वाला मैं कौन? इसको कर्म योग कहते हैं। अब आप अपने से पूछो ना, आप एक दिशा पकड़ते ही नहीं हो, अंदर अपनी इच्छा रहती है, बाहर कर्म को योग बनाने की कोशिश करते हो, बात बनती नहीं। या तो अकर्ता हो जाओ। अब कई बार अपने को देखना चाहते हो, कई बार दूसरों को देखना चाहते हो। विचार करना, जब आप अपने को देख रहे हो, अपने सुख स्वार्थ तो नहीं देख रहे हो, अपना उद्धार देख रहे हो। अपने को देखने का ढंग ये नहीं होता कि हम अपने सुख स्वार्थ को देखें, हम अपने उद्धार को देखें, अपने उद्धार पे नजर टिकाएं। हमारी दृष्टि हमारे अपने उद्धार पे होनी चाहिए। और जब हम दूसरों की खुशी देखते हैं, याद रखना, दूसरे की खुशी देखना माना उसको आंतरिक तौर पर प्रसन्नता प्रदान करना, लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रसन्न होगा तो मेरी प्रशंसा करेगा। कई बार शब्दों का ना आवरण आ जाता है, अर्थ गुम हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी कर्ता होके खुशी देने भी नहीं निकलता। मैं सबको खुशी देने निकलता हूं, हो जाता है, जीवन का संकल्प ही ऐसा है। जहां बैठे सबको प्रसन्नता मिल जाती है, लेकिन आप लोगों को खुश भी क्यों करना चाहते हो? लोकारीत है बड़ी भारी, प्रशंसा चाहिए, मान चाहिए, लोग वाह वाह करेंगे। और पहचानना हो इस चीज को, ज्ञानी कर्म कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि उसको चाहिए नहीं। दादाजी गाली दे सकते हैं, तुम बोलो कोई तो प्रसन्नता लेने गया, दादाजी ने गाली दे दी और मजे से कहता है, बोला गाली भी तो देता हूं, लेता थोड़ी हूं कुछ तुम लोगों से, गाली भी तो दी है ना, कुछ दिया ही है, मैं तो कह रहा हूं मैं देता हूं। उनको ये डर नहीं कि भाग जाएंगे सामने वाले। बड़ी अच्छी पहचान है। अगर आप किसी की प्रसन्नता के लिए जी रहे हो, वो बंधन थोड़ी हो सकता है, वो आपकी प्रसन्नता है। लेकिन जब किसी को प्रसन्नता देना भी बंधन लगने लगता है, उसमें अपनी इच्छा आ जाती है। आज अपने ही बच्चों को आप लोग वार त्योहार देते हो, अब कहते हो बच्चे की खुशी के लिए दे रहा हूं, उसकी खुशी से ज्यादा ससुराल में उसके मान इज्जत की चिंता होती है। बच्चे का भी मान बन जाए, हमारा भी बन जाए, हम जाएं, अगले हमको बड़ी इज्जत दें, मान दें। कहने में आता है बच्चे की खुशी के लिए कर रहे हैं, और वही बच्चा अगर 4 चीजें डिमांड कर दे, अब गुस्सा आने लगता है। खुशी के लिए थोड़ी कर रहे थे, खुशी के लिए कर रहे होते उसी से पूछ के करते। लेकिन खुशी के आवरण में आपको अपनी प्रशंसा और नाम की इच्छा थी। बड़ा झमेला है, मन कॉम्प्लिकेटेड है बड़ा। गुरु पढ़ना ना सिखाए तो ज्ञान के बाद भी अपना मन ही हमें बेवकूफ बना जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड खेल है सारा का सारा, समझ पड़ता ही नहीं। बहुत जगह हम ऐसे करते हैं, हम दूसरों की खुशी के लिए कर रहे हैं, लेकिन खुद दुखी होते हैं अंदर से, क्योंकि हमारे दोनों ही भाव गलत हैं। अपने को प्रसन्न हमने किया नहीं, निष्कामी होते तो प्रसन्न होते, और कोरी किसी की खुशी के लिए जी नहीं रहे, क्योंकि जब वहां से रिटर्न्स नहीं मिलती तो विक्षेपता खड़ी होती है। अभी आप 4 जगह ज्ञान सुनाने ही चले जाओ कहीं, मैं तो सबको खुशी देने आता हूं, रिस्पॉन्स ना मिले, अगले वैल्यू ना करें, आप जाके 15 मिनट बैठे रहो, लेट आए, अब गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हम नहीं जाएंगे उधर आगे से, वैल्यू ही नहीं है लोगों को, चाहते ही नहीं वो लोग। तो क्या हुआ? क्यों? अब तुम्हें
वो नहीं मिल रहा जो तुम सोच के गए थे। वो तो जब मिलता रहता है तो कहते हो मैं सबकी खुशी के लिए जीता हूं, लेकिन जब उस चीज का अभाव हो जाता है जो मुझे चाहिए, उलझन भी होने लगती है। तो पहचान हो ना, तुम्हें मालूम हो, तुम्हें कारण भी पता हो, निवारण भी पता हो, दोनों बात की समझ होनी चाहिए। अभी कोई कारण बनता है, कभी कभी देखो घरों में लोग एक दूसरे को दोष भी दे देते हैं, खास तौर पे इकट्ठे रहते हो ना भाई वगैरह, सब जॉइंट फैमिली हो। देखो हमारे घर में जब खुशी होती है इनका रोना चालू हो जाता है, दोष देते हैं ना। लेकिन रोने का कारण तो खोजो, उसके अगला रो क्यों रहा है। एक धारणा बना ली हमारे घर खुशी होती है, इसने तो रोना ही है। क्यों रोना है उसने? ठेका उठाया कोई उसने? अपनी गलती नहीं पकड़नी, और मौका आएगा तो रोएगा ना अगला, बिना मौके के तो रोएगा नहीं। समझो अगले को इंसल्ट ही लगी या इग्नोरेंस ही फील हुई, फिर कारण बनेगा तभी तो रोएगा ना वो। फिर तुम कहोगे जब जब कोई कारण बनता है ये रोता है, तो कारण बनता है तभी रोता है ना, वैसे तो नहीं रोता। अकारण गली का कुत्ता नहीं भौंकता, अकारण कोई क्यों रोएगा? तुम उसका निवारण कर दो, वो नहीं रोएगा। ऐसी जगह तुम क्या करते हो, जब तुम्हें खुद झुकना पड़े, मिटना पड़े, अपने आप को गवा के किसी को श्रेय देना पड़े, वहां अपने ठग ज्ञानी बन के बैठ जाओगे समाधि लगा के। हम तो भाई साफ हैं दिल के, किसी के मन में जो होए सो करे, अपने स्वभाव से दुखी होएगा। बंद ज्ञानी, ठग ज्ञानी, ठग बन जाते हैं। कई ठग बन जाते हैं ज्ञान सुन के। गुरुजी बताते थे, बोला ये कई लोग निष्काम शुरू करते हैं, गुरु भी गालियां देता रहे सत्संग में, ऐसे बैठ जाएंगे कुटस्थ होके जैसे हम तो ज्ञानी, हमको तो बोला ये पापी है, ज्ञानी नहीं है, ठग ज्ञानी है, पापी है ये अंदर से। कि जहां झुकना पड़े, जहां मुड़ना पड़े, जहां मिटना पड़े, जहां अभिमान गंवाना पड़े, वहां अपना आंखें बंद कर ली, समाधि लगा के बैठ गए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और एक तरफ ज्ञानी इतना सुजाग, पहले तो कोई ऐसा दोष करता नहीं, और अगर कुछ पता चल जाए फौरन अपने को बदल सकता है। इसको कहते हैं अकर्ता। इसको अकर्ता नहीं कहते ऐंठ के बैठ गया, नहीं नहीं मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, इसको नहीं कहते ज्ञान। किसी ने बोला एक बार गुरुजी से, आप लोग तो कहते हैं देयर इज नो डेथ, फिर कहीं मृत्यु हुई तो आप लोग तो जाते हो, आप तो प्यार करते हो, आप तो 13-13 दिन वहां सत्संग भी करते हो, फोन पे भी बात करते हो। भगवान ने बोला तो अगले को प्यार देना, धीरज देना, हम कारण नहीं खोजते, लेकिन मैं मान रहा हूं कि मौत नहीं है, अभी अगले को ये पक्का नहीं है, तो उसमें भी फिर हमको ऐंठ क्यों? हम झुक सकते हैं, हम मुड़ सकते हैं। फिर बताया उन्होंने, बोला भले हम समर्थ हैं, गुरु ने खड़ा कर दिया, बोले तो भी आज गुरु के लिए प्यार है, तो भी आज गीता भगवान को दिन भर याद करते हैं। क्यों करते हैं? बोला ये मेरा प्यार है, कृतज्ञता है। बोला वो अहंकार हो जाएगा अगर मैं सारा दिन कहूं अम ब्रह्मस्मयी अम ब्रह्मस्मयी, ये अहंकार हो जाएगा। पर भक्ति में रहना, ये अहंकार को मोड़ना होता है। अब जब कोई बात सामने आई, हम ऐंठ के खड़े हो गए, मैं तो क्यों, मैं तो जानता हूं अपना कर्म, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं तो कहीं से गलत नहीं हूं। ये अकर्ता भाव नहीं है, ये अहंकार है। और अकर्ता भाव क्या है? भाई मेरा इंटेंशन नहीं भी था तो भी किसको बुरा लग गया, मैं तुरंत जाके अपने को मोड़ के माफी लेके और बात बना सकता हूं। यानी कि अंदर ये आर्ट भी है।
तुरंत बात बना लेता है, तुरंत मोड़ लेता है अपने को। भागता कहां से है ज्ञानी? जहां उसको सच्चाई का व्यवहार नहीं दिखता, जहां उसको एम कोई और, कर्म कोई और नजर आता है, वहां से भग लेता है। ये सत्संग का ही दायरा है। अब पॉलिटिक्स हो, शोर हो फालतू के, तेरी मेरी हो, खींचातानी हो, ऐसी जगह से भाग लेता है ज्ञानी। क्या करेगा बैठ के? पर पहले ये जांच लेता है कि मेरे मन की सोच है या सचमुच ऐसा है। जहां तक एडजस्ट कर सकता है करता है, लेकिन पार्ट नहीं बनता किसी चीज का, क्योंकि अंदर से हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, बाहर से हम जुड़े बैठे रहें, अंदर घुटन पैदा होती है, फायदा नहीं। और कहीं मेरे स्वभाव ऐसे हैं, अब अपने अंदर अहंकार आ जाए, झुकना मुश्किल लगता है, गुरु का साथ मुश्किल लगता है, गुरु भाइयों से प्रेम मुश्किल लगता है, वहां फिर अपने को बनाना चाहिए। अंतर है ना चीजों में। गल्ला गल्ला नाल गल नहीं बढ़नी, बंदे जद तक तौड़ नहीं झुकनी। जब तक तेरा सिर नहीं झुकेगा, बातों से बात तो बनने वाली ही नहीं है। मिथ्या सिद्धांत पकड़ के ज्ञान में मत चलना। जो लोग यहां आके भी मिथ्या सिद्धांत पकड़ लेते हैं, वो उन्नति नहीं कर पाते, अवनति करते हैं। ये मिथ्या सिद्धांत हैं जो आपका मन बनाता है, जो आपके ख्यालों से पैदा होते हैं, ये मिथ्या सिद्धांत हैं। मिथ्या सिद्धांत नहीं पकड़ने, सच का ज्ञान पकड़ना है, सच की समझ को धारण करना है, सच को जीवन में उतारना है, अपने निश्चय में आना है। इन चीजों का विचार पहले करो, बाकी सब चीजों को एक तरफ कर दो। पहले अपने अंदर निश्चय की जोत जलाओ, मिथ्या धारणाएं खत्म करो। ज्ञान से भी बहुत सारी बन जाती हैं मिथ्या धारणाएं। एक लड़की को दूसरी ने कहा, इसने मेरे को ऐसा बोला, मुझे हर्ट हुआ, गुरुजी ने बुलवाया दोनों को। वो कहती है, गुरुजी इसको शब्द लगा क्यों? दादाजी रोज कहते हैं, ये मत बताओ इसने ऐसा कहा क्यों, पर ये पूछो अपने से मुझे लगा क्यों। ये अपने से पूछे ना, इसको लगा क्यों। भगवान ने बोला, कितनी जड़ बुद्धि है तुम लोगों की। कह रही हो वो अपने से पूछे कि इसको लगा क्यों, और तूने जो कहा उसका कोई फर्क नहीं। मेरे से तो भगवान ने कहलवाया, हो सकता है इसकी परीक्षा के लिए निकलवाया। भगवान ने बोला, फिर हम भी अभी जूता मार के तेरे को यहां से बाहर निकालते हैं। भगवान करा रहे हैं मेरे से भी, करते हैं फिर ऐसा, मेरे से भी करा रहा है भगवान फिर। और बोला, क्या तुम इतने देहभाव से ऊपर हो गई हो? भगवान चला रहा है तुम्हें, और अगर भगवान चला रहा होता तो तुम्हारे मुंह से ऐसी गलत बात ही ना निकलती कि अगला हर्ट होता। भगवान गलत कराएगा, भगवान गलत चलाएगा, ये मिथ्या सिद्धांत है इंसानों के, अपने बनाए हुए। अपना मोह समझ नहीं आता, अपना पक्षपात समझ नहीं आता, क्योंकि पक्षपाती आदमी सच नहीं बोल सकता, डरेगा वो। किसी के प्रति मन में कुछ रखा होगा, उसको सच कहने में डर लगेगा, ये मेरे से नाराज ना हो जाए, ये मेरे से दूर ना चला जाए, ये मेरे को गलत ना समझने लगे। पक्षपाती आदमी सच बोल ही नहीं सकता। और जो पक्षपात से परे है वो झूठ को सपोर्ट कर नहीं सकता। वो मुंह पे ही बता देगा, भाई ये तेरी भूल है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एक मुंह से कहना अपने को अकर्ता, और एक सचमुच अकर्ता भाव में आना। अकर्ता भाव माना खाली ये नहीं कि मैं
ये कर्म नहीं करता हूं तो अकर्ता हूं। अकर्ता माना झुका हुआ, मिटा हुआ, जो अपने को कुछ करके नहीं जानता है, जो अभिमान रहत है, वो अकर्ता है। दादा कितने निश्चय में है, निर्दोष है, उसके बावजूद भी एक दिन सत्संग में कहते हैं दादाजी कि प्लेन क्रैश होता है ना, तो पायलट पे दोष आता है। यात्री मरे या ना मरे, पर प्लेन क्रैश हुआ, दोष आ जाता है पायलट पर। बड़ी करुणा से दादाजी आंख में आंसू भर के कहते हैं, जब तुम लोग गलत चलते हो ना, दोष मेरे पे आता है, मुझे इस दोष से बचाओ। ये करुणा, क्या उनको निश्चय नहीं है मैं निर्दोष आत्मा हूं? करुणा का पार्ट है उनका। बोला ज्ञान सुन के जो तुम मन मर्जी से चलते हो, मुझे कष्ट होता है, गुरु को कष्ट देते हो कि ज्ञान सुनते हो गुरु से, फिर मन मर्जी से चलने लगते हो, गुरु को पीड़ा पहुंचाते हो, तो क्या उद्धार होगा तुम्हारा इस जीवन में? गुरु को चिंतन है तुम्हारा, गुरु को कष्ट है तुम्हारी वजह से, गुरु को दुख है तुम्हारे लिए, गुरु को चिंतन है तुम्हारा, तुम्हारी जीवन खराब हो रही है, इसका चिंतन है। अब इतनी सारी बातें दादाजी बोल रहे हैं, क्या उनको निर्दोष आत्मा का निश्चय नहीं है? ये उनका कर्ता भाव, ये उनका निमाणापन कि किसी तरह हमारा मन बने, गुरु होकर के भी, बड़े होकर के भी प्रार्थना सुनने वालों के आगे कि मुझे इस दोष से बचाओ, मेरे पे दोष ना आने दो, तुम गलत मत चलो, मनमानियां मत करो। फिर उनकी नम्रता देखो, खुनकी तो सारे पकड़ लेते हैं, उनकी नम्रता किसी ने नहीं पकड़ी। ज्ञानी जितना निश्चय से खुनकी में है ना, उतना अंदरूनी नम्रता में भी है। ऐसा नहीं है कि उसके पास नम्रता ना हो, बहुत जबरदस्त नम्रता में, निराभिमान है अंदर से, अपने को कुछ करके नहीं जान रहा अंदर से, आपा गवा के बैठा है। आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। अगर गुरु के दरवाजे पे आके और तुम्हें अपनी भूलों का पछतावा ही नहीं हो रहा, अपना कर्ता भाव ही नहीं समझ में आ रहा, तो कैसे बात बनेगी? विचार करके देखो, कैसे जीवन सधेगा? कैसे मुड़ोगे? रट लिया खाली, करता नहीं, करते रहो कर्म, फल की इच्छा नहीं। रगड़ा ही सारा मैं में, फल की इच्छा तो आगे आएगी। जो कर्ता बना बैठा है वो क्या बख्शेगा? फल की इच्छा तो साथ ही आ जाएगी, बल्कि वो कर्म ही फल की इच्छा से शुरू करेगा। फल की इच्छा तो आगे रखेगा ना। दुनिया में लोग क्या बोलते हैं, मेरे को क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा है ये करने में? कर्म की शुरुआत ही फल की इच्छा से। फिर सोच का ढंग बदलो, विचार का ढंग बदलो, मनन का ढंग बदलो। मालूम होना चाहिए, पता ही नहीं है। इतना संसार का नशा, माया का नशा, जीवन खराब हो रही है, पता ही नहीं, मालूम ही नहीं कि मेरी जीवन खराब जा रही है।
भगवान बुला बुला सबको गले लगाता है। मेरे को गले लगे हुए को भगवान किनारे उठा के रख रहा है, पता ही नहीं। फिर भी चिंता और बातों की है, निष्काम की, इसकी उसकी, अपने साथ क्या घटित हो रहा है पता ही नहीं। यही तो मूर्ता है, यही तो जड़ता है। अपने जीवन के प्रति कोई दर्द है? कहा गया जहां रखे भगवान आनंद में रहो, लेकिन ये तो पता हो मेरे कर्म काटने के लिए कहीं रखा है या मेरे क्रियामान कर्मों के कारण कहीं रखा है भगवान ने मुझे, ये तो पता हो। चलो मेरा कोई पिछला प्रारब्ध का खेल है, भगवान ने मुझे कहीं उठा के रखा है, वहां मैं कह सकता हूं अब जहां रहूं आनंद में रहूं भगवान तेरे ज्ञान से। पर मैं भगवान के समीप रह के ऐसे ऐसे कर्म करूं कि भगवान मुझे उठा के कहीं रख दे। वहां हम ये नहीं कह सकते कि मैं आनंद में रहता हूं, वहां भी मजे में बैठा हूं। इतनी तो खोपड़ी चलनी चाहिए कि भाई मेरी गलतियों के कारण, मेरी भूलों के कारण, मेरी जड़ता के कारण, मेरी नॉन अवेयरनेस के कारण, मेरी नॉन अवेकनिंग के कारण, मेरी स्वभावों की अधीनता के कारण अगर मुझे भगवान ने अपने से उठा के कहीं दूर रख दिया है तो ये डूब मरने वाली बात है। अपने आप को श्वेत केतु मत समझ लो। सुन लेते हो दृष्टांत श्वेत केतु का कि उसको पार्वती ने कुछ भी बनाया वो खुश। अरे जब अंदर गिल्टी कॉन्शियस ना हो तब ज्ञानी ऐसी स्थिति में आनंद में रहता है। पर जब गिल्टी कॉन्शियस हो, कोई भूल हुई हो, मेरे भूलों का परिणाम निकले, ज्ञानी अपने को पश्चाताप की आग में जला मारता है। बुल्ले शाह नहीं बैठ गया आनंद में, वाह वाह गुरुजी, कर लिए दरवाजे बंद, इसमें भी कोई राज होगा, आनंद में रहूंगा। जब खोलेंगे दरवाजा, जब रहमत हो जाएगी। ऐसे ही चला जाता दुनिया से, गुरु का दरवाजा तो कभी ना खुलता। पर उसको अपनी भूल पता है, अपना दोष पता है, अपनी जड़ता पता है। अब वो आनंद में नहीं बैठा, अब आनंद उस दिन आएगा जिस दिन वो मान जाएंगे। अब आनंद उस दिन आएगा जिस दिन वो दोबारा मेहरबान हो जाएंगे। अब आनंद उस दिन आएगा जिस दिन उनके दिल का और मेरा तार एक होएगा। अभी नहीं, अभी नहीं बैठ सकता आनंद में, अभी तो परेशान होएगा, अभी तो वो हलचल में आएगा, अभी तो वो पछतावा करेगा, अभी तो वो अपने को संवारेगा, बनाएगा। ये भी तो अंतर है। कितने आराम से तुम जहां बैठे आनंद में। बताओ, बुल्ले शाह जा रहा था अभी रास्ते से, शादी के बाद अभी रास्ते में था, उसको रास्ते में ही महसूस होना शुरू हो गया गड़बड़ है कोई। शाह जी महसूस नहीं हो रहा है, जो हर दम हर धड़कन में महसूस होते हैं महसूस नहीं हो रहे। खबर तो वहीं पड़ गई। लगे थे कोई 6 महीने उसको पता करने में, 6 पल नहीं लगे, रास्ते में ही उसका दिल धड़कना शुरू हो गया कुछ है। गुरु से तार इतनी जुड़ी हुई है। वो नाराज हुए, इसको यहीं रिक्शे में ही खबर पड़ गई कि शाह जी आज महसूस नहीं हो रहा है। पढ़ो ना, जरा आंखें खोल के पढ़ो चीजों को। जीवन में शायद दुर्गतियों से बच जाओ। पढ़ने के लिए मत पढ़ो, सुनाने के लिए मत पढ़ो। आपने बुल्ले शाह की किताब लिखी, मैंने 4 बार पढ़ ली, काला मुंह किया। समझ क्या आया उसमें से? कुछ भी नहीं। समझ तो इतनी सी हरकत भी नहीं आई, तुम्हारा मन ही ना डोला। चित्त तो डोलायमान होना चाहिए, बेचैनी तो होए कि वहां से वो रहमत महसूस नहीं हो रही, वो महसूस नहीं हो रहे। कंगला हो गया मैं तो। बताओ, जिसको ये भी नहीं फील हो रहा, क्या क्या भक्ति है उसकी, क्या भगत है वो।
पता ही नहीं। मैं तो वहीं आनंद में बैठा हूं, खाया पिया मौज किया, मेरे वालों से अटके, इससे अटके, उससे अटके, कहां कहां मनोवृत्तियां फैली पड़ी, अपना रोना है ही नहीं अंदर। और मजा आ गया, और दीन दुनिया का स्वाद आ गया, और टेस्ट आने लगा। 100 बार गुरु ने कह दिया उम्र होती है, हर चीज से बचो, नए शादीशुदा लोगों से भी दूर हो जाओ, छोटे बच्चों से भी बचाना अपने को, माया घेरेगी। कुछ नहीं पता, ना वहां की माया की खबर, ना भीतर की माया की खबर, ना अपनी भक्ति का होश। क्या इंसान का जीवन है? विचार करके देखो। इधर खुटका हो जाना चाहिए और वो चैन ना लेने दे। नहीं बैठा बुल्ले शाह आराम से, मैं को तो जहां गुरु जी ने रखा है आनंद में, बड़ा आनंद मना रहा हूं। उसका तो खाना पीना हराम हो गया, वो तो रास्ते ढूंढने लगा उनको मनाने के। पैरों में घुंघरू बंध गए, वैश्या के घर पहुंच गया, मना लूं भगवान को अपने। पता भी तो चले, अहंकारी आदमी को क्या पता चले भगवान उससे राजी है या रुष्ट है? वो तो अपने मिथ्या सिद्धांतों के आनंद में है। आनंद किस चीज का है? मिथ्या सिद्धांतों का। और बंधन खुल गए, और रस लेने के लिए रास्ते खुल गए, और स्वाद आ गया। चलो भाई, जितना समय आजादी मिल गई ऐश करो। पता ही कहां है कि ये आजादी नहीं है। एक लड़की मायके जाती है, 2 दिन फोन ना आए खुटका होने लगता है, फोन क्यों नहीं आ रहा घर से, पलट के फोन करूं, पता करूं क्या हुआ, नहीं तो चलूं वापस। खुटका तो हो जाता है। बड़ी अच्छी है प्रकृति, हर चीज की अलार्मिंग है यहां, हर चीज की, बशर्ते अंदर एकाग्रता हो। अलार्म करती है प्रकृति हर एक को। नोटिस किया कभी तुमने? प्रकृति अलार्म करती है, हमें पता चलता है व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, जरूर मालूम पड़ता है। किस बात पे साहेब राजी, किस पे नहीं राजी, पता चलता है। कई बार भगवान सामने से किसी बात के लिए हां कर देते थे, तो भी यहां पता चल जाता था ये रजामंदी से नहीं कह रहे। आने का ही होता था ना कभी, अच्छा टिकट है तुम्हारा, ठीक है चले जाओ। कभी बोलते थे चले जाओ तो लगता था हाँ चले जाओ, कभी बोलते थे चले जाओ तो खुटका हो जाता था ये दिल से नहीं कह रहे। फिर लगता था दोबारा जाके बात करें, फिर जाके पूछते थे आपको नहीं ठीक लग रहा, कैंसिल करा लें टिकट, क्या करें, मालूम पड़ता था। अलार्मिंग है प्रकृति में। तो श्वेत केतु भी ऐसे मत बन जाना मिथ्या सिद्धांत उठा के, मैं तो जहां रहता हूं आनंद में हूं। मूर्खानंद मत बन जाना, अपनी मूर्खता में आनंद मना लो, खुश हो जाते हैं। बस मैं तो रजा में राजी हूं, जहां रखा है उन्होंने ही रखा है, उन्होंने ही बिठाया है, उन्होंने ही किया है। एक बार उनसे भी कंफर्म कर लो कि तुम्हारा मन बोल रहा है कि वो बोल रहे हैं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है वो बोल रहे हैं। एक बार ये भी पता करना, तब मालूम पड़ेगा कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, जैसे भगवान ने रखा जहां रखा। ये सब अपने को भरमाने वाली बातें। उनकी रजा से तुम 2 महीने भी कहीं बैठे रहोगे फर्क नहीं पड़ेगा, पर अपनी मर्जी से 1 दिन भी कहीं गुजारोगे तो अंदर पता चलेगा कि उनकी तरफ से कुछ है जो पॉजिटिव सिग्नल नहीं दे रहा है, पता चलेगा। और ये भक्ति का एक रूप है।
अगर अंदर खबर नहीं पड़ती तो बात कैसे बने? देखा नहीं, पति का एक्सीडेंट हो, पत्नी कहती है मेरे दिल में सवेरे से ही कुछ हो रहा था। बेटे की कोई खबर आ जाए, मां कहती है आज सवेरे से ही मुझे लग रहा था कुछ है गड़बड़। अलार्म है प्रकृति में, जहां जहां मन की तार जुड़ी होती है। तो जब हमारी तार भगवान से जुड़ी होती है, अलार्म है, वहां भी मालूम पड़ता है, पता चलता है वो क्या चाहते हैं, उनकी मौज कैसी है, वो क्या सोच रहे हैं, पता चलता है। उसी में बनावट होती है फिर अपनी, तभी तो मोड़ पाएगा कोई अपने को। ना कि ऐसे ही अपने को श्वेत केतु बना के चलते रहेंगे, मालूम ही नहीं, खुश लगे पड़े। अब तुम मानोगे ऐसे व्यक्ति को अकर्ता? भैया ये तो अकर्ता है, भगवान की रजा में राजी रहता है, जैसे भगवान इसको चला देता है। धोखा है, सच है, धोखा है। भक्त क्यों प्रार्थना करता है भगवान से? धोखे दे विचों कढ़ ल्याई वे असां ला लईयां यारियां। भगवान हमने यारी तो लगाई है तेरे से, पर मेरे को धोखे में ना जीने देना, धोखे से बाहर निकाल लेना मेरे को, मुझे मेरे निश्चय में टिका देना, मुझे सत्य में टिकाना। ये भक्त की अभिलाषा होती है अंदर की। भगवान को समर्पित होके, भगवान का होके चलता है वो, दूसरी बात थोड़ी करता है। अब अंदर सब पड़ा रहे और तुम बाहर से बोलो बस मैं कर्म करता हूं, मैं कर्म भी नहीं करता हूं। ये भी सब खेल अपने आप चल रहा है, गुण गुणों में वरत रहे हैं, इंद्रियां अपने अपने विषयों में वरत रही हैं। अपने शरीर द्वारा भी कर्म होता हुआ देखो, साक्षी होके देखो, हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं, हो रहा है। करन करावन आपे आप, मानुष के कछ नाही हाथ। मानुष यतन करत बो भांत, तिसके करतब वृथा जात। पक्का कर लो कि करन करावन आपे आप है, कोई करता नहीं है, हो रहा है। सूर्य उदय हो रहा है, कोई उसको उदय कर नहीं रहा। मौसम बदल रहे हैं, कोई उसको बदल नहीं रहा। ऑटोमेटिक है ना सृष्टि का ये खेल। इंद्रियों द्वारा भी जो हो रहा है वो हो रहा है, मैं करता नहीं हूं पर वो हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। जब होता हुआ देखोगे तो फल की इच्छा नहीं करोगे, और जब करने वाले बन जाओगे तो फल की इच्छा तो जरूर करोगे। फिर तेरा मन ये तो जरूर चाहेगा मैंने किया तो चलो कोई थैंक यू ही कर दे, चलो अच्छा ना कहें, कम से कम बुरा तो ना कहें, कुछ तो आएगा मन में। निरसंकल्प नहीं रह पाओगे। वो सिर्फ समझाने के लिए कुछ शब्दों का आश्रय लिया जाता है। तो कृष्ण को कहना पड़ा कर्म कर, फल की इच्छा छोड़ दे, क्योंकि अर्जुन कर्म से ही भाग रहा था। और हकीकत तो भगवान ये समझाना चाहते थे कि तेरे माध्यम से जो कर्म मुझे करना है वो मैं करूंगा, मैं करूंगा तेरे घट में बैठ के। तभी तो सारथी बन गए, आगे बैठ गए कि मैं करूंगा। फ्रंट पे कौन होता है? जिसने लड़ना होता है। घर में भी देखो कोई बात हो, अरे तुम चलो बात मैं कर लूंगी,
आगे मैं हो लूंगी। आगे कौन होता है? जिसने फ्रंट पे रहना है, काम करना है आगे बढ़ के। तो भगवान कहते हैं मैं आगे बढ़ता हूं, मैं करूंगा, तू पीछे बैठ। यानी तू अकर्ता बन। बात समझाने का मतलब था अर्जुन को अकर्ता भाव में स्थित करना। बात समझाने का मतलब था अर्जुन का पलायन रोकना। भाग मत, कर्म से मत भाग, पर कर्ता भाव से भाग, कर्म फल से भाग। क्योंकि कर्म फल के विचार से ही तो अर्जुन रो रहा था। वर्ण संकर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खून से सनी धरती नहीं चाहिए। फल को ध्यान में रखते हुए तो अर्जुन भागना चाह रहा है। तो भगवान कह रहे हैं इस फल के विषय में सोचना बंद कर। वो कर्म से भाग रहा है, भगवान उसको कर्ता भाव और कर्म फल से छुड़ा के निष्काम होके कर्म कराना चाहते हैं। गीता सुनी है इतनी बार, अर्थ तो ये निकलता है ना। तो कर्म कर माना शरीर द्वारा कर्म होगा, शरीर अकर्मण्य होके नहीं बैठेगा। तुम आ जाओ कर्ता भाव में, शरीर द्वारा कर्म होता हुआ देखो और कर्म फल की इच्छा मत करो। असल सिद्धांत ये है।